अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा मिक्स है। इसमें हमने कुछ लास्ट वीक ट्रेड्स प्ले की हैं, उनको देखते हैं किस बेस पे लिए हैं। ये एक ज़रा लंबा टॉपिक है, इसको बाद में देखेंगे। पहले नंबर पे तो ये एक ट्रेड यहाँ से हमने प्ले की। आप देख सकते हैं कि 847 पे मैंने बोला, इस टाइम पे 847 पे अभी जहाँ मार्केट है यहीं चाहिए थी। टाइम एंड प्राइस को लेके आप एंट्री कर सकते हैं। होप्स हो के मंडे को गैप आप ओपन होगा। बाय डायरेक्शन तो थे हम, लेकिन साथ में हमने प्रेडिक्ट किया मार्केट गैप अप ओपन होगी। तो जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया एज इट इज़ मार्केट ने वही काम किया। इस जगह पे हमने एंट्री की। एंट्री आप देख सकते हैं, ये हमारी एंट्री थी इस जगह पे। और इससे माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट ने अपना एक फेज़ 2 भी क्लियर किया। फेज़ 1 तो वो पहले ही क्लियर कर चुका था, फेज़ 2 भी इसी जगह से उसने क्लियर किया। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इस जगह से आगे हमने ये एक ट्रेड प्ले की। इसको आप लाइव एग्जांपल भी देख सकते हैं कि इसकी एंट्री हमने 2324 पे की, यानी कि 2324 से। और पहला जो हमने टारगेट रखा इसका वो 2334 था, यानी कि 2334। ये हमारा पहला टारगेट था। ये एसएल। अब प्रॉफिट रेशियो आप देखते जाइएगा जैसे जैसे आपको नज़र आती है कि मेरी विन रेशियो हमारी क्या होती है, हमारा एसएल क्या होता है, ठीक है, टारगेट किस तरीके से हम निकाल रहे हैं। तो ये एक ट्रेड थी। फिर हमने एक और ट्रेड प्ले की बाय डायरेक्शन में। इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए हमने एक और ट्रेड प्ले की, जो कि ये चीज़ है। अगर लाइव में देखें तो ये उसी ग्रुप के अंदर ये वाली लाइव ट्रेड प्ले है। इसका हमने टारगेट जो रखा था वो था 2364, जो कि काफ़ी ऊपर था। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये देखें, इसका टारगेट हमने ये रखा था। अब यहाँ पे हम क्यों आउट हुए, इसकी आपको मिसाल आगे मिल जाती है कि हम यहाँ से क्यों निकले। वीडियो जैसे ही आगे प्ले होती है आपको पता चल जाएगा कि इससे निकलने की वजह क्या है। अगेन यहाँ से हमने एक फिर सेल ट्रेड प्ले की। सेल ट्रेड जैसे ही हमने प्ले की, जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, ये वाली सेल ट्रेड और ग्रुप के अंदर ये वाली ट्रेड थी जिसका हमने टारगेट रखा था। ये आप देख रहे हैं 70 पिप डाउन आई। अब तक ये 70 पिप आई थी, लेकिन टारगेट इसका इस लो तक था। इस लो को हमने टारगेट किया। इस लो को टारगेट करने के बाद अगेन देखो, जहां जहां हम टारगेट ले रहे हैं वहां से हम लाजमी एक अपोज अपॉर्चुनिटी भी उठा रहे हैं। अगेन हमने ये एक बाय प्ले की। ये एक बाय प्ले की एग्जैक्ट हमने टारगेट रखा 2353 का। आप देख सकते हैं इस जगह पे ये लाइव ट्रेड थी हमारी उसी सिग्नल के अंदर। ये मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी कम्युनिटी के अंदर। तो ये हमारी एक लाइव ट्रेड थी जिसका ये टारगेट था। इस टारगेट से माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट ने एक ने फिर एक फंडेड उसका फेस 1 क्लियर कर दिया एक ही ट्रेड से। देखें डे 1 2700 टन, माशाल्लाह एक ही ट्रेड से उसने अपना फंडेड पास कर लिया। अगेन जो नेक्स्ट ट्रेड थी हमारी वो थी सेल की इस जगह से। अब देखें इस जगह से जब हमने सेल प्ले की तो हमने ये वाला टारगेट रखा। आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर थोड़ा कमेंट है, पुनी खेल जारी है ट्रेडर के साथ और स्मार्ट ट्रेडर इंजॉय करते हुए। माशाल्लाह जिसने देखो सेल बाय प्रॉफिट निकाला हो वो तो फिर अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस से अपने आप को स्मार्ट ट्रेडर समझेगा ना, कि हम बाय सेल कर रहे हैं, लेकिन मार्केट क्या कर रही है, बायर को भी निकाल रही है, सेलर को निकाल रही है, बायर को निकाल रही है, सेलर को निकाल रही। तो यहाँ पे हमने लो को टारगेट किया, यहाँ पे लो को। और जब लो को टारगेट करना है तो इस ट्रेड से तो निकलना बनता था ना, यहाँ से जो बाय प्ले हुई थी। फिर तो कोई बेवकूफ़ ही होगा कि ये प्रॉफिट मार्केट को वापस दे के इस तरह प्रॉफिट ले रहा है। तो इधर से निकलना बनता था। इस बेस पे हम यहाँ से भी निकल गए। और इसमें क्या हुआ, इससे आगे फिर हमने बाय ट्रेड जो हमने प्ले की इस जगह से
अच्छा, इसकी लाइव चार्ट पे आप देख सकते हैं फ्यूचर सिग्नल प्रोवाइडर में ही, ये हमने यहाँ से लाइव इस कैंडल से, अभी ये कैंडल सेल में थी, अभी ये कैंडल सेल में थी, तो यहाँ से हमने ये बाय कर दी थी। अच्छा, एग्जैक्ट यहीं पे टारगेट क्यों, आप देख सकते हैं लाइव ट्रेड कि ये एंट्री है, ये एसएल है और इस जगह पे टारगेट है। जो इसका टारगेट रखा गया है वो क्या रखा हुआ है, 2353। इस जगह से आउट हो गए थे, तो यहाँ पे ही टारगेट है। अब जब ये टारगेट हुआ, अब देखे माशाल्लाह इसमें कॉन्फिडेंटली ट्रेड की जाती है। अब इस मूव की बात करूं तो इस मूव के अंदर एक न्यूज़ भी लगी थी, इस जगह पे एक न्यूज़ भी आई थी। ये कमेंट आप चेक करें, न्यूज़ 2 मिनट लेफ्ट, ठीक है 2 मिनट लेफ्ट रह गए हैं, लेकिन हमने ट्रेड क्लोज नहीं की, हमें पता था कि हमारा टारगेट वहां पड़ा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें प्रॉफिट, ये प्रॉफिट निकाला, ऑल टीपीज हिट। कोई चीज़ है तो सही ना, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको एंट्री भी दे रही है, एसएल भी दे रही है और आपके टारगेट्स भी दे रही है। तो इस पे भी माशाल्लाह फिर वो फंडेड अगेन पास, फेज़ 2 जो था वो अचीव कर लिया उन्होंने माशाल्लाह। तो इनको हम कहते हैं ये फंडेड मास्टर है, ये माशाल्लाह एक एक ट्रेड से एक एक फेज़ क्लियर करते हैं। खैर नेक्स्ट अगेन हमने एक ट्रेड प्ले की जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर की थी, और आप लोगों से पूछा था क्या ये वाकई टारगेट होगा, लेकिन उससे पहले हमने ये एक सेलिंग प्ले सेल। अच्छा, इसको सिग्नल पहले देखते हैं, तो ये देखें कि सेल और बाय दोनों तरफ के सिग्नल हैं एडवांस में, ये नहीं कि बाद में, इसके साथ टाइम भी नोट है कब कब हमने ये सिग्नल दिए। ठीक है, अभी ये कैंडल प्रिंट हुई थी, अभी ये वाली कैंडल प्रिंट हुई थी, तो सिग्नल आ गया था कि यहाँ से सेल करनी है, ऊपर ऐसा रखना है और ये टारगेट निकालना है, और यहाँ से अगेन बाय करनी है इसी जगह पे ऐसा रख के। लेकिन यहाँ पे ये करेक्ट कर दिया था मैंने कि यहाँ से बाइंग नहीं है, बाइंग नीचे से है, तो वो मैंने कम्युनिटी के अंदर भी मैसेज किया था। चलें वो आगे फर्दर देखते हैं। तो ये एक सेल और बाय दोनों डायरेक्शन का हमने सिग्नल दिया था। खैर यहाँ से सेल प्ले की, अगेन हमने एक यहाँ से बाय उठाई, लेकिन उसको छोड़ दिया तब तक, क्योंकि बाय उठा ली थी जब मैंने इनको बोला था कि नहीं। ये देख सकते हैं आप लर्निंग के क्या फ़ायदे हैं। अच्छा वो खैर यहाँ टाइमिंग है कि कितने बजे हमने एनालिसिस की और ट्रेड आगे चलेगी, लेकिन मैंने कहा था 2323 का लेवल इससे अच्छी पाएंगे। अगर आप इस लेवल को देखो तो ये यहाँ बन रहा था, लेकिन प्राइस उससे पहले बाय चली गई थी, तो अभी मैंने कहा था ये टच हो उसके बाद बाय देखना, ठीक है, उसके बाद बाय देखना। और हमने फिर अगली जो ट्रेड प्ले की थी वो ये वाली ट्रेड प्ले की थी। ये ट्रेड प्ले की थी क्यों कि जो हमारी पहली ट्रेड थी, अगर उसका आप टारगेट देखें तो हमने टारगेट एग्जैक्ट इन हाइज पे ऊपर रखा था, इन हाइज के ऊपर था हमारा टारगेट। अच्छा यहाँ पे अगर टारगेट की बात करें तो ये टारगेट बन रहा है 2370। अच्छा इसमें ये है कि ग्रुप के अंदर थे हम, तो ये ग्रुप के अंदर उन्होंने क्या बोला 2369, स्टूडेंट का मैसेज था 2369 तक जानी चाहिए प्राइस, तो मैंने बोला 70 पूरा क्यों नहीं। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि 70 पूरा क्यों नहीं, जो हमने टारगेट सोचा है होना तो वही चाहिए ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि बस जी ये रख दिया, हालांकि उनका भी एक्यूरेट है 2369 भी ठीक था, 237, बहरहाल वो एक हंसी मजाक था, लेकिन एग्जैक्ट वही टारगेट हुआ। जब हमने ये कह दिया कि 70 हमारा टारगेट है, जब ये प्रेडिक्ट कर लिया हमने कि 70 पूरा क्यों नहीं, तो 70 पूरा क्यों नहीं, तो हमें इसका मतलब ये है कि दोबारा से ट्रेंड ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो दोबारा से ट्रेंड हमने फिर इस जगह से दोबारा इसी ट्रेंड को दोबारा चालू किया कि अगर 70 ही टारगेट है तो अगेन री एंट्री करो, उसी ट्रेंड को अगेन ज्वाइन करो। एग्जैक्ट देखें उसी जगह पे मार्केट आई और आपका एसएल लिए बगैर काफ़ी देर स्टे किया उसने, लेकिन एट द एंड मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलेगी। अगेन जहां हमारा टारगेट होता है वहां से ऑब्वियस बात है एक सेल आती है, क्योंकि हमने पहले ही उसको कैलकुलेट किया होता है। तो यहाँ से
एक सेल प्ले की, जिसकी लाइव एग्जांपल आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वहीं से सेलिंग की, और टारगेट हमने कहाँ रखा, इस कैंडल के लो पे, इस कैंडल के लो पे टारगेट है हमारा। तो एग्जैक्ट देखो वही टारगेट हुआ। अब टारगेट हो गया है तो अगेन हम बाय कर रहे हैं। यार कोई मजाक है? बाय देखें अगेन, ये देखें सिग्नल चेक करें, हमने यहाँ पे बाइंग करवाई हुई है और बाइंग का ऐसा रखवाया हुआ है, तो ये अगर इसी जगह पे देखें तो उसी जगह से बाइंग उठी और ये टारगेट उठा। अब अगर ये टारगेट है तो इसमें कॉन्फिडेंटली जो हमारे ट्रेडर हैं, देखिए माशाल्लाह उन्होंने उसी पॉइंट से बाय उठाई। 160 पे फ्लाई, 200 पे लेना है, वो कहता है लाजमी लेना है इंशाल्लाह, 200 पे डन अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कॉन्फिडेंटली वो ट्रेड में एंटर होते हैं और उनको पता होता है कि हमारा ये टारगेट होना ही होना है। और जब वो टारगेट हो जाते हैं अगेन हम अपोज देखते हैं। और इस तरह की ट्रेड, ये एक लास्ट ट्रेड थी जो सेल में प्ले की और इसको यहाँ छोड़ा। तो हैप्पी वीकेंड के साथ इस वीक को क्लोज किया। ये सारी ट्रेड्स थी हमारी और कॉन्फिडेंस आपने देख लिया। इसको अगर इस तरह मैं सारे चार्ट पे मेंशन करूं तो देखते हैं सारी ट्रेड्स एज इट इज़ जो आपको दिखाया गया है, क्या सारी की सारी ट्रेड्स वही नहीं है? टोटल वही ट्रेड्स हैं। ये वो ट्रेड्स हैं जिनके मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए थे। ये ट्रेड भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्ले की थी, लेकिन इसका मुझे स्क्रीनशॉट नहीं मिला, इसलिए मैं उसको फिर उस तरह बयान नहीं कर सका। मैं कोशिश करता हूँ प्रूफ के साथ बात करूँ। जो किया है, जो हमारा टाइम हर चीज़ अलाइन करके ये चीज़ें थी। हम इस तरह की चीज़ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक ये चीज़, अब मैं क्या इसको कहूँ कि एक एल्गोरिदम है। मार्केट एक एल्गोरिदम के तहत चलती है, ये कोई तुक्का ट्रेडिंग नहीं है। ये अब आप भी मानेंगे ये तुक्का ट्रेडिंग नहीं, इतने तुक्के नहीं लगते कि एग्जैक्ट एक जगह पे एंटर होना, टीपी लेना, एक जगह से एंटर होना, टीपी लेना, अपोज चले जाना। फिर एक तो होता है ना टारगेट, यहाँ से देखो बाइंग के टारगेट निकाले, लेकिन वहां से सेल नहीं प्ले कर सकते, और अगर सेल प्ले करते हो तो बाइंग नहीं कर सकते। तो ये कुछ है ऐसा स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर जिसकी बेस पे ये सब हो रहा है। ये कोई आम नॉलेज नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ऐसे ही आप बाय सेल कर लो। और रियल मनी भी है, मैंने आपको दिखाई, उनके प्रॉफिट दिखाए कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्रॉफिट्स निकाले हैं। ये स्टूडेंट्स के हैं। पहले मुझे लोग कहते थे कि आप बाइंग भी करते हो सेलिंग भी करते हो, कि किस तरीके से आप बाइंग सेलिंग प्रेडिक्ट कर लेते हो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो भी वही काम कर रहे हैं। ऐसा क्या है मार्केट में, ऐसा हमारे पास क्या है? यार हमारे पास कुछ नहीं, एक नॉलेज है जिसकी बेस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं, एंटर होते हैं, ऐसा लगाते हैं और छोड़ देते हैं। फिर अल्लाह के सुपुर्द जो भी होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपने लिखा है मेंटोर ऑफ योर मेंटोर, तो इसकी क्या कहानी है? तो इसकी थोड़ी सी सिंपल लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि मैंने यूट्यूब बहुत देखा, जैसे सबकी जर्नी होती है वैसे थोड़ी सी मेरी भी जर्नी है, ठीक है। यूट्यूब भी देखा, मेंटोरशिप भी बहुत ली, बहुत ज़्यादा मेंटोरशिप ली। कोई ऐसा बंदा ही होगा पाकिस्तान में या बाहर जो मैंने देखा और उसकी मेंटोरशिप ना ली हो, इवन दो के प्रॉफिटेबल होने के बाद भी। उसकी क्या रीज़न थी? प्रॉफिटेबल होने से पहले तो चलो सब लेते हैं, बाद की क्या रीज़न थी? मैंने तकरीबन, मेरे पास सबके कोर्सेज पड़े हुए हैं, सबके कोर्सेज मैंने खुद उनसे मेंटोरशिप ली, कुछ से नाम बदल के, कुछ से किसी तरह भी खैर ली। क्यों ली? मैं सिर्फ देखना चाहता था कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी स्टडी के करीब तरीन पहुंची हो, या मेरी स्टडी में शामिल हो जाए तो उसको चार चांद लग जाए। सीधी बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि जो इस स्टडी के करीब तरीन हो। इवन दो कि मेरे जो पास जो स्टूडेंट आए हैं वो भी कितनी कितनी मेंटोरशिप करके आए हैं, तब जाके उन्हें समझ आई है कि ये एक्चुअल एल्गोरिदम कैसे पकड़ना है। वो सब ICT, ये SMC सब कुछ कर कर आके आए हुए हैं।
ऐसे नहीं है, मजाक नहीं है ट्रेडिंग, ठीक है। तो उसके बाद वो इस जगह पे जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो वाकई अब असल चीज़ पे पहुंचे। फिर मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा यार आप लोगों ने इतने कोर्सेज किए हैं, हो सकता है मैंने ना किए हों, मतलब कोई ऐसी चीज़ ना एडवांस पड़ी हो, आप मुझे बताएं क्या कोई ऐसी चीज़ हमारी स्ट्रेटजी में कम है कि जो इसमें शामिल की जाए, कहीं और से आपने पढ़ी हो और वो प्रॉफिटेबल हो और इसके अंदर ना हो। तो उनका रिव्यू कुछ ऐसा था। तो ये कुछ रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं मार्केट में, मेरे स्टूडेंट के रिव्यूज़, इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये रिव्यूज़ देख सकते हैं आप कि ये उनके रिव्यूज़ हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ यही है जो आपने दिया है, ऐसा कुछ कहीं से मिला नहीं है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक, जो मुझसे पूछा जाता है कि सर आप मेंटोरशिप करवाते हैं? तो बिल्कुल मैं मेंटोरशिप करवाता हूँ। पता है पढ़ाने से इल्म बढ़ता है, कोई भी नॉलेज है जब तक आप बढ़ाते रहते हो आपका नॉलेज बढ़ता रहता है। मेरी प्रैक्टिस रहती है उससे, मेरा एक दिल लगा रहता है, क्योंकि ट्रेडिंग एक बोर फील्ड है, अकेला बंदा नहीं कर सकता। जो पूछा जाता है कि आपकी फ़ीस क्या है, मेरी फ़ीस $2000 है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने 5000 से कम नहीं लेनी, सीधी सी बात है, ठीक है। क्यों कि उन्हें इस वैल्यू का पता चल गया, इस कोर्स की वैल्यू क्या है। आपने इतने यूट्यूब चैनल देखे, क्या इस तरह की मेंटोरशिप देखी हो या इस तरह की ट्रेडिंग देखी हो कि एग्जैक्ट यार पॉइंट से पकड़ना और एग्जैक्ट पॉइंट पे ही निकलना। मेन चीज़ ये भी तो देखो कि टारगेट भी वही होने जो आपने सोचे हैं, ऐसे नहीं है। हालांकि इसके देखो पास हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा, पास हिस्ट्री आपको पता है मेरी कि मैंने कैसे एनालिसिस करता था और क्या क्या तरीके, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट के एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ जिनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीच की है। अब इसमें होता क्या है, ड्यूरेशन क्या है, 6 सेशन है सिर्फ, और मैं 1-to-1 क्लासेस देता हूँ, कोई रिकॉर्डेड किसी की उठा के किसी को नहीं देता। हाँ आप अपनी रिकॉर्डिंग खुद कर सकते हैं, मैं अलाउ करता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसको मैं क्लासेस देता हूँ वो रिकॉर्डिंग कर सकता है। 1-to-1 क्लासेस होती हैं, कोई दूसरा तीसरा बंदा बीच में नहीं होता, जिसमें 5 चीज़ें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, इसलिए ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। दूसरा है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ट्रेंड ज्वाइनिंग के लिए। तीसरा है एंट्री एसएल और टारगेट रूल, जिसमें आपके मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ आ जाता है। 4 नंबर पे हम पढ़ते हैं हम स्कैल्पर कब होते हैं, इंट्राडे कब होते हैं, स्विंग ट्रेडर कब होते हैं। वो हम ही हैं, हमें ये ज़रूरी नहीं कि हमने जो चीज़ सीखी है सर क्या ये स्कैल्पिंग के लिए काम आएगी, क्या ये इंट्राडे के लिए काम आएगी, या ये स्विंग ट्रेडिंग। तो भाई हम ही सब कुछ है। अगर हम एक्टिव ट्रेडर हैं, तो अगर हम सोए हुए ट्रेडर हैं तो फिर चुप करके स्विंग ट्रेडिंग करो, स्कैल्पिंग वगैरह आपके बस की बात नहीं है। लेकिन चीज़ मैं सब सिखाऊंगा। एक ही स्ट्रैटेजी के अंदर हमें पता होता है कि अगर हम किसी पॉइंट पे एंटर हो रहे हैं, देखिए फर्ज करो इस पॉइंट पे हम एंटर हुए तो हमें पता है ये एक इंट्राडे ट्रेड है। इस पॉइंट पे एंटर हुए तो हमें पता है ये अब इसका टारगेट कम है। इस पॉइंट पे एंटर हुए तो हमें स्विंग ट्रेड मिल गई, बॉटम उठाया। तो ये सब ये स्विंग ट्रेड है, इस तरह स्विंग ट्रेड है, और बीच में स्कैल्प ट्रेड है, बीच में इंट्राडे। अब ये स्कैल्पिंग थी, ये स्कैल्पिंग थी, इंट्राडे नहीं थी, ठीक है। इधर इंट्राडे इंट्राडे, तो लिहाजा हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर इंट्राडे भी है, स्कैल्पिंग भी है और स्विंग ट्रेडिंग भी है। आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ को चूज़ करते हो। मेरा फ़र्ज़ है मैं जो चीज़ डिलीवर करता हूँ वो ही करूँगा। इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद 3 मंथ का आपका प्रैक्टिस ड्यूरेशन होता है मेरे साथ अंडर मेंटोरशिप। आप 3 मंथ प्रैक्टिस करते हो, जिसमें आपका कोई भी क्वेरीज होती है तो वो हल की जाती है। अगर छोटा क्वेश्चन है तो मैसेज पे ही रिप्लाई किया जाता है। अगर कोई 2-3 क्वेश्चन या आपको ज़रूरत है कि नहीं एक और सेशन चाहिए, किसी चीज़ में आप कंफ्यूज हो, तो उसके लिए फिर एक सेशन अरेंज किया जाता है और दोबारा से आपको क्लास दी जाती है 3 मंथ के बाद। अव्वल तो खैर इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग तो 6 सेशन लेते हैं और बस अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर भी 3 मंथ का मैंने टाइम रखा है कि आप मेरे साथ काम कर सकते हो, मुझसे पूछो, क्वेश्चन पूछो, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो, कोई मसला नहीं। अच्छा एक और चीज़,
ये है कि ये जो फीस है ये सिर्फ 2 मंथ के लिए है। ये जो फ़ी मैंने अभी बताई है ये सिर्फ इन 2 मंथ के लिए है। इसके बाद जो ज्वाइनिंग करेगा उसके लिए फ़ीस जो होगी वो $3000 हो जाएगी। क्यों भैया? आपके भाई की वैल्यू बढ़ रही है। ऐसी बात नहीं है यार, मजाक कर रहा हूँ। बात यह है कि देखो, जब एक बंदा ट्रेडर होता है ना तो उसका टाइम बहुत कीमती हो जाता है। वो बजाय स्टूडेंट से 2000-3000 ले, वो ट्रेडिंग से क्यों नहीं पैसा निकालता? वो ट्रेडिंग से निकालता है ना, ठीक है? तो अगर आप ट्रेडर हो तो आप ट्रेडिंग से निकालो। मेरा शौक है पढ़ाना, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे भी टाइम की फीस है। तो मैं अगर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, पढ़ाऊँगा, तो जाहिर बात है मैं फिर ट्रेड से नहीं ले रहा, तो फिर मैं आपसे लूँगा। होप्स हो कि आप ये अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बाकी इस नॉलेज की जो फीस है, अब आप खुद ये चीज़ें देखें, विद प्रूफ मैंने आपको दी हैं। आप देखें क्या वाकई इसकी 2000 फीस बनती है या नहीं बनती। हाँ, आपके पास है या नहीं है उसकी बात ना करें, ये बताएं कि इसकी फ़ीस इतनी बनती है या नहीं बनती। अगर वाकई यही नॉलेज है जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे और इस वीडियो में दिखा चुका हूँ, अगर तो यही नॉलेज है तो फिर हाँ, कुछ और है, इधर उधर है, तो फिर तो खैर वो तो $200 भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि मार्केट में अक्सर 200, 300, $400 में बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं। मुझे पता है ये एशिया में तकरीबन मेरी फ़ीस मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है। सब कहते हैं आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा, आपके पास ऐसा क्या है? तो मेरे पास भाई ये है आपके सामने विद प्रूफ, और प्रूफ तो मैं कई दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे मेरे सिर्फ ये 4 वीडियोस देख लेना, ये 4 वीडियोस देख लें, इनके एनालिसिस और चार्ट पे जाके इनकी एग्जांपल्स देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि मेरे पास क्या है, और अब मेरे स्टूडेंट के पास भी वही कुछ कैसे पहुंचा, क्योंकि मैं उनको भी ओरिजिनल चीज़ ही दे रहा हूँ। होप्स हो कि इससे आपके जितने भी वो क्वेश्चन थे मेंटोरशिप के हवाले से, फ़ीस के हवाले से, सेशंस के हवाले से, और मेरे नॉलेज के हवाले से, फिर उसके बाद रिस्क रिवार्ड के हवाले से, आपकी रेशो क्या है, किस मेथड पे काम करते हैं, तो मुझसे ये बहुत पूछा जाता है। भाई मैं वो लंबी लिस्ट नहीं देने का आती। जैसे कि ये देखे ना, एक लंबी लिस्ट है जिसको पढ़ के ही इंसान पागल हो जाता है, इसकी स्ट्रैटेजी पे क्या करेगा। तो मुझे तो कुछ इनकी समझ नहीं आती। बहरहाल मैंने पढ़ी हैं, पढ़ाई हैं, लेकिन ये चीज़ें कभी काम करती हैं, कभी नहीं करती। बाकी इनकी डेफिनेशन, सबकी डेफिनेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर कोई आपको कोर्स की ऑनलाइन देता है तो सीधी बात है, आप यूट्यूब पे सर्च करो और आपको ये सारी ऑनलाइन, वो भी तो डेफिनेशन ही पढ़ा रहे हैं, वो कौन सा इनको ट्रेड करना सिखा रहे हैं। वो भी आगे डेफिनेशन ही देते हैं, भाई ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन है, ये फेयर वैल्यू गैप की डेफिनेशन है, ये क्वार्टरली थ्योरी की डेफिनेशन है, ये फलां चीज़ की डेफिनेशन, सब डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं। जितने चैनल हैं डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, ट्रेड करना नहीं सिखा रहे। फिर एक ही ऑर्डर ब्लॉक बाय में भी बना होता है और सेल में भी बना होता है। अब बायर की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, सेल की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वो कौन बताएगा? तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कोई और नहीं बल्कि आपका मेंटोर ही बता सकता है। तो वो भी मेंटोर अगर खुद प्रॉफिटेबल है, खुद जिसको आपने ऑब्जर्व किया हुआ है 6 माह से, साल से, जो जिसके एनालिसिस आपने देखे हों कि यार ये बंदा जहाँ से कहता है मार्केट वहीं से जाती है। ये नहीं कहता कि यार ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर बाय ने गई तो सेल आएगी, सेल नहीं गई तो बाय जाएगी। तो मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं करता, वो डायरेक्टली बताता है हाँ यार यहाँ से बाएंगे, यहाँ से सेलिंग है, दो ही उसके पास बातें हैं, ये एसएल है। अगर ऐसा कोई बंदा है तो बेहतरीन है, अगर नहीं है तो फिर आप देख लें कि आपने क्या करना है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह आपका जो वो टाइम एंड प्राइस थ्योरी, जो टाइम थ्योरी चल रही है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसको कंटिन्यू रखूँगा, उसमें बहुत कुछ है। अल्लाह हाफिज़।